गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल के बारे में। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। तो कल हमने टेम्परेचर का कन्वर्जन भी किया था, एक एग्जांपल मैंने वहाँ करवाया था। एक थोड़ा अलग तरह का जो एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे आज। दो फॉर्मूले आपने लिखे थे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और दूसरा आपने क्या डिस्कस किया था, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब डायरेक्ट आ जाता है कन्वर्जन, एक कन्वर्जन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। अब सेल्सियस में तो आता डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो जाता, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो। वैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। फ़ारेनहाइट कैन नॉट, डिग्री फ़ारेनहाइट कैन नॉट बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू केल्विन। तो पहले आपको सेल्सियस में बदलना पड़ेगा, सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, वहां से आपको जो वैल्यू है वो केल्विन में मिलेगी। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दी है, 32। 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये इधर आके माइनस हो गया, 32 माइनस 32 0। 9/5 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में कितनी आई वैल्यू, 0, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में आ गई, सेल्सियस में आ गई। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी दी है, 0, 0 प्लस 273। तो केल्विन में कितनी आई वैल्यू, 273, यानी कि जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 0 डिग्री सेल्सियस की इक्वल और 273 केल्विन के इक्वल। एक सिंपल एग्जांपल है जहां पे आप सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, जो हम मेजरमेंट करते हैं उनमें अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है, जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, वन हैज टू डील विद एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन होती हैं और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो कुछ आइडिया दिए जाएंगे इसमें, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होते हैं, कितने होते हैं, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, ये सब इस टॉपिक में डिस्कस होगा। इन केमिस्ट्री one has to deal with experimental, एक्सपेरिमेंट की होती है जो एक्सपेरिमेंटल, और क्या होती है, थ्योरेटिकल, एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। सम आइडियाज जो हम डिस्कस करेंगे, सम आइडियाज आर गिवन टू, क्या करेंगे, मेजर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए फर्स्ट आता है साइंटिफिक नोटेशन।
साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैं इसको सिंपल बता देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन हमारी ये कहती है कि डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद होना चाहिए। डायरेक्ट यही करेंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन और एनी नंबर, किसी संख्या के लिए, द डेसिमल इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर वन डिजिट, एक अंक के बाद। अब एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है 2878.37, ये एग्जांपल है अपना। 2878.37 is written in scientific notation as 2.87837 into 10 raised to पावर कितनी आएगी। अब डेसिमल 3 प्लेस इधर आया तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 प्लस आएगा, इधर लेफ्ट में आता है। अगर राइट में जाता है डेसिमल तब माइनस लिखेंगे, वो भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब 0.0000067 ये दिया, मान लो अपना 0.0000067 is written in scientific notation as, कैसे लिखा जाएगा ये, 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर। मैंने एक बात आपको बताई है, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसका डेसिमल हटाया आपने एक प्लेस के, थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, एक सिंपल है इसका। क्या, अगर डेसिमल जितने प्लेस लेफ्ट में आता है 10 की उतनी पावर प्लस की। अब 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में आएगी, यहाँ था 2.3 प्लेस आया, 1 2 3 10 की पावर 3। अब उधर जाएगा 1 2 3 4 5 प्लेस के बाद आ रहा है 10 की पावर -5। तो जब डेसिमल लेफ्ट में जाता है 10 की पावर उतनी ही प्लस में जितनी डिजिट वो जाता है, और अगर डेसिमल जा रहा है राइट में जा रहा है, राइट में जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी उतनी ही जितनी डिजिट डेसिमल जा रहा है। तो ये अपनी साइंटिफिक नोटेशन हुई, सिंपल है ये। उसके बाद आता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इसी में है, सेकंड हम डिस्कस करेंगे। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन का क्या मीनिंग है, प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। जैसे हमने मेजरमेंट की 1.98 आई, 1. क्या आई 97 आई, 1.94 आई, तो वो कितनी क्लोज है, ये अपना प्रिसीजन बनाता है। प्रिसीजन इज द क्लोजनेस, कि कितनी क्लोज है, ठीक है, वेरियस मेजरमेंट। refers to the closeness of various measurements of a quantity। किसी क्वांटिटी के लिए जितनी भी हमने मेजरमेंट की, जैसे 1.96 आया, 1.97 आया, वो कितनी क्लोज है, और 1.96 और 97 क्लोज होगी तो वो वैल्यू क्या है, प्रिसाइज करती हैं। अब आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, एग्रीमेंट है एक पर्टिकुलर वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ, किसका एग्रीमेंट, जो एक वैल्यू है ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट।
किसी एक्सपेरिमेंट की जो ट्रू वैल्यू है उसके साथ जो अपनी पर्टिकुलर वैल्यू है वो एग्री करती है या नहीं, ये क्या होता है अपना एक्यूरेसी। अभी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे एग्जांपल्स लेके प्रिसीजन और एक्यूरेसी। क्या करते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ट्रू वैल्यू है किसी भी एक्सपेरिमेंट की 2 और स्टूडेंट ए मेजर कर रहा है। लेट फॉर एनी एक्सपेरिमेंट ट्रू वैल्यू इज 2.00 ग्राम। ठीक है, इतनी है अपनी ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंट की है जो वाकई में है। अब स्टूडेंट ए है वो मेजर कर रहा है 1.95 और 1.93। स्टूडेंट ए मेजर, या मैं डायरेक्ट करता हूं मेजरमेंट्स 1.96 और 1.93, 95 ले लेते हैं, 95 ग्राम एंड 1.93 ग्राम। और दूसरा स्टूडेंट है मान लिया कोई स्टूडेंट बी मेजरमेंट्स, स्टूडेंट बी मेजरमेंट्स क्या है, स्टूडेंट बी की मेजरमेंट्स 1.94 और 2.05। और एक थर्ड स्टूडेंट लेते हैं हम सी, वो मेजर कर रहा है 2.01। सी मेजरमेंट्स वो क्या मेजर कर रहा है, मान लो 2.01 एंड 1.99 ग्राम। ये 3 वैल्यू है। देखो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, एक्यूरेसी क्या होता है और प्रीसीजन क्या होता है। अब ट्रू वैल्यू क्या अपनी 2.00, एक्यूरेसी प्रीसीजन हमें क्या बताता था कि वैल्यू क्लोज है या नहीं, वेरियस मेजरमेंट। अब इसकी 2 मेजरमेंट है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। स्टूडेंट ए ने क्या मेजर किया 1.95 और 1.93 ग्राम। जो ये वैल्यू है ये प्रिसाइज करती हैं क्योंकि ये आपस में काफी क्लोज है। ये क्या कर रही है, वैल्यू प्रिसाइज कर रही है। क्यों, एज दे आर क्लोज टू ईच अदर। लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एक्यूरेट में जो अपनी वैल्यूज हैं वो ट्रू वैल्यू के बराबर हो। जो अपनी ट्रू वैल्यू, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, ये अपनी ट्रू वैल्यू है जो वाकई में स्टूडेंट ने ये मेजर किया। अब ये क्लोज है आपस में तो क्लोज है लेकिन ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। तो ये क्या हुई अपनी, ये दोनों वैल्यू प्रिसाइज करती हैं क्योंकि आपस में क्लोज है। क्लोजनेस के लिए तो प्रीसीजन आता है अपना। दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज, क्यों, एज दीज आर क्लोज टू ईच अदर बट आर नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं है। और जो स्टूडेंट बी की मेजरमेंट है वो ना तो आपस में क्लोज है क्योंकि 1.94 2.05 काफी डिफरेंस आ गया इसमें। तो ये वैल्यू ना तो प्रिसाइज करती है, प्रिसाइज क्यों नहीं करती, क्योंकि आपस में क्लोज नहीं है, आपस में क्लोज नहीं है। और ना ही ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के आसपास भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट बी की मेजरमेंट क्या है, दीज वैल्यूज आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ना ही एक्यूरेट है। अब वैल्यू थर्ड लेते हैं, स्टूडेंट सी की मेजरमेंट है 2.01 है, 1.99 है।
ये प्रिसाइज है, क्यों है प्रिसाइज, ये काफी क्लोज है एक दूसरे के 1.99 2.01, तो प्रिसाइज कर रही है और एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट क्यों है, 2 के आसपास है, 2.01 1.99। तो स्टूडेंट्स की मेजरमेंट क्या है, दीज मेजरमेंट या दीज वैल्यूज आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो ये अपनी क्या थी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो हम डिस्कस कर रहे थे, और इनकी डेफिनेशन बहुत बार आती हैं, डेफिनेशन आती हैं, एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ रूल्स आएंगे उसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर जोड़ होता है किसका, मीनिंगफुल डिजिट का या सर्टेन डिजिट का और एक डाउटफुल डिजिट का या अनसर्टेन डिजिट का। जैसे 11.2 है, लीटर है, इसमें जो 11 है ये क्या है, सर्टेन डिजिट बोलते हैं इसको, सर्टेन डिजिट, या दूसरा क्या बोलेंगे इसको, सर्टेन डिजिट या मीनिंगफुल डिजिट भी बोल सकते हैं। और जो डेसिमल के बाद आया है ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट या डाउटफुल डिजिट। इन दोनों का जोड़ है भाई, ये कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। इनको नहीं जोड़ना है, नंबर को नहीं जोड़ना है, कितने डिजिट है, जैसे इसमें कितने हैं 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। सिग्निफिकेंट फिगर is the sum of certain digit and doubtful digit। डिजिट क्या है, ना कि नंबर्स का, ठीक है। जितने भी डिजिट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी रूल्स है, रूल्स फॉर मेजरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट क्या है, जितने भी नॉन जीरो है सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 1 1 1.224 has 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 हुए इसके पास। ये एग्जांपल लिया। जीरो भी सिग्निफिकेंट होती है, जीरो इज सिग्निफिकेंट। अब कहेंगे आपने तो बोला था कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, बट कंडीशन क्या है कि ये दो नॉन जीरो के बीच में हो। ये जीरो इज सिग्निफिकेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरोस। अब जैसे 1 0 0 0 0 0 0 2 हैज कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर। ये अपना सेकंड रूल हुआ। अब जो थर्ड रूल है वो क्या कह रहा है, थर्ड रूल है जो जितनी भी जीरो है राइट में वो सिग्निफिकेंट है। कंडीशन क्या है, राइट में सभी जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट। लेफ्ट में सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल जीरोस टू द लेफ्ट, लेफ्ट के लिए लेते हैं पहले, लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो, नॉन जीरो के लेफ्ट में आर नॉट सिग्निफिकेंट।
सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे ये लेते हैं 0.0024 एज कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 2 जो लेफ्ट में, फोर्थ